हाथ जोड़कर खड़े हो गए, केशव मैं जानता हूं कि मेरी इच्छा के बिना आप भी मुझे मार नहीं सकते। इच्छा मृत्यु का फर है मेरे पास। मेरी इच्छा के बिना आप भी मुझे मार नहीं सकोगे, लेकिन फिर भी मैं जानता हूं कि मरना तो फिर भी एक दिन होगा, निमित्त कुछ भी बने। लेकिन मुझे लगता है कि इससे अच्छा अवसर भी नहीं होगा कि जब स्वयं भगवान हरि प्रतिज्ञा तोड़ करके ऐसा कर रहे हों। सर झुका दिया, हाथ जोड़ दिए, कृष्ण चलाओ चक्र अपना। लेकिन अर्जुन को ध्यान था कि प्रतिज्ञा टूट जाएगी। भागा हुआ। आपने बहुतों ने एक चित्र देखा होगा, ऐसा बहुत प्रचलित सा चित्र है कि भगवान कृष्ण की अंगुली में रथ का पहिया है, चक्र के रूप में आगे पितामह खड़े हैं और पीछे से भागकर अर्जुन आता है और पीछे से ही पैर पकड़ लेता है, केशव वापिस लौटो, छोड़ो ये चक्र। और तब भगवान वापिस लौटते हैं। अर्जुन ने मना किया कि नहीं चलाना कोई शस्त्र। हाँ, वो तो बाद में रहस्य खुला जब उस दिन का युद्ध समाप्त हुआ और बाद में अर्जुन ने पूछा कि कृष्ण ये बताओ आपको आवश्यकता क्या पड़ी थी प्रतिज्ञा तोड़ने की? आपको क्यों आवश्यकता पड़ी ऐसी? जब मैंने मना किया था कि आपको शस्त्र नहीं उठाना, तो फिर क्यों ऐसा? तब भगवान ने रहस्य उद्घाटन किया था। अर्जुन, सच बात तो ये है, आज जब पितामह अपने शिविर से निकल रहे थे, ये जो श्री कृष्ण का एक त्रिकालज्ञ स्वरूप है, आज जब पितामह अपने शिविर से निकल रहे थे ना पार्थ, तब वो एक प्रतिज्ञा करके निकले थे। अब बताने थोड़ा ना आए होंगे भगवान को कि प्रतिज्ञा मैं करके चला हूं, ध्यान रखना। लेकिन भगवान तो घट घट के अंतर की जानत, सर्वभूतात्म भूतात्मा भी है ये कृष्ण। ये कृष्ण केवल रथ के घोड़े हाँकने वाला सारथी नहीं, सर्वभूतात्म भूतात्मा, सबके भीतर की चेतना है कृष्ण, सबके भीतर की आत्मा है कृष्ण। और इसीलिए समझ गए, अर्जुन से कहा पार्थ, आज पितामह भी एक प्रतिज्ञा करके शिविर से निकले थे कि जो न आज हरिशस्त्र गहाऊं तो ला जाऊं गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं। पार्थ, पितामह ने ये प्रतिज्ञा की थी आज सुबह, आज के दिन यदि हरि से शस्त्र नहीं उठवाया तो मैं गंगा पुत्र नहीं कहलाऊंगा। और पार्थ, सच बात यह है कि जहां मेरी और मेरे भक्त की प्रतिज्ञा आमने सामने होती है, वहां मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देता हूं, लेकिन भक्त मान नहीं टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टल जाए, लेकिन भक्त मान नहीं टलते। ये धरा केवल युद्ध की साक्षी नहीं है, ये धरा ऐसी ऐसी ढेरों दिव्य प्रतिज्ञाओं की, दिव्य घटनाओं की साक्षी है। ये धरा कुरुक्षेत्र की धरा